बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आपका होस्ट फैसल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आप हमेशा जब भी कोई इंटरनेट पे अपनी वेबसाइट मर्जी की खोलना चाहते हैं तो आप क्या करते हैं? आप उस अपना ब्राउज़र ओपन करते हैं, वहाँ पे लिंक में जो है वो अपना टेक्स्ट टाइप करते हैं। फॉर एग्जांपल आप गूगल टाइप करते हैं और उसको ओपन कर लेते हैं, या आप बीबीसी ओपन कर लेते हैं, आप जियो न्यूज़ ओपन कर लेते हैं, आप एक्सप्रेस न्यूज़ ओपन कर लेते हैं। ये कुछ ख़ास वेबसाइट्स हैं जिनके नाम आपको याद हैं और आप उनको खोल के उनसे इस्तेफ़ादा करते हैं, उन पे कंटेंट को देखते हैं, चाहे वो वीडियोस के हवाले से हो, चाहे वो टेक्स्ट के हवाले से हो। ये सारा काम कैसे होता है? क्योंकि हमें तो यहाँ पे कुछ भी एडिट करने का या कोई भी काम नज़र नहीं आता, तो ये सब काम कैसे होता है? इस काम के लिए एक सॉफ्टवेयर यूज़ किया जाता है जिसको कहते हैं वर्डप्रेस। आज की इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि वर्डप्रेस क्या है, ये कैसे काम करता है और इसके क्या फ़ायदे हैं, और इसके बारे में मज़ीद मालूमात हमारे पास क्या हैं, ताकि आप इस सॉफ्टवेयर के बारे में इंफॉर्मेशन यूटिलाइज़ कर सकें, अपने नॉलेज को इंक्रीज़ कर सकें, और फ्यूचर में अगर आप कुछ ऐसा प्लान कर रहे हैं वर्डप्रेस को यूज़ करने का, तो आप इसको यूज़ करते हुए पैसे कमा सकें। तो आइए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। सबसे पहली बात ये कि इस वक्त दुनिया में कितनी वेबसाइट्स हैं। एक मुख्तात अंदाजे के मुताबिक इस वक्त सारी दुनिया में तकरीबन 60 मिलियन वेबसाइट्स हैं, और उन 60 मिलियन वेबसाइट्स की तकरीबन 30% जो वेबसाइट्स हैं वो वर्डप्रेस पे बनी हुई हैं। वर्डप्रेस को बेसिकली आप कॉन्टेक्ट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर भी कह सकते हैं। ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसके ज़रिए आप वेबसाइट बना सकते हैं और अपने वेबसाइट पे जितना भी कंटेंट है, चाहे वो वीडियोस की सूरत में हो, टेक्स्ट की सूरत में हो या तस्वीर की सूरत में हो, उसको आप मैनेज कर सकते हैं। इसको इन कंप्यूटर की लैंग्वेज में CM कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम को CMS भी कहते हैं। फ्रेंड्स, वर्डप्रेस को स्विस आर्मी नाइफ भी कहा जाता है। स्विस आर्मी नाइफ कौन सा होता है? ये एक ऐसा नाइफ है जो आपने भी अक्सर देखा होगा, जिसमें चाकू भी होता है, जिसमें बॉटल ओपन करने वाला भी होता है, जिसमें वॉच भी होता है, जिसमें कुछ छोटा सा आपको टेस्टर या आपको छोटा सा पेचकस की तरह का भी नज़र आता है। जिस चीज़ में एक कंपोनेंट में डिफरेंट चीज़ें एक साथ हों, उसको आप स्विस आर्मी नाइफ भी कह सकते हैं। वर्डप्रेस को हमेशा भी जो है वो इंटरनेट की लैंग्वेज में स्विस आर्मी नाइफ का दर्जा हासिल है, क्योंकि ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो आपको बेशुमार फंक्शंस ऑफर करता है आपको अपनी वेबसाइट मैनेज करने के लिए। वर्डप्रेस को यूज़ करते हुए आप फ्री में काफ़ी सारी चीज़ें इंटरनेट पे पोस्ट कर सकते हैं। आप अपने लिए ब्लॉग्स बना सकते हैं, आप अपने लिए ई-कॉमर्स की वेबसाइट्स बना सकते हैं, आप अपने बिजनेस की वेबसाइट्स बना सकते हैं। ये सारे काम आपको वर्डप्रेस फ्री में देता है। लेकिन फ्री में ये क्यों देता है? एक ऑर्गेनाइजेशन है वर्डप्रेस फाउंडेशन। वो ये एक ऐसी फाउंडेशन है जो वर्डप्रेस को सपोर्ट करती है और वर्डप्रेस पे आने वाले तमाम मवाद को, तमाम अपडेट्स को फ्री में अपडेट करती है। फ्रेंड्स, अगर वर्डप्रेस के एडवांटेजेस की बात की जाए तो वर्डप्रेस का सबसे बड़ा जो एडवांटेज है कि ये फ्री सॉफ्टवेयर है और ये ओपन सोर्स है। आज से 14 साल पहले मैंने वर्डप्रेस यूज़ किया था। ये उस वक्त भी फ्री था और ये आज भी फ्री है। इसको फ्री क्यों रखा गया है? एक वर्डप्रेस ऑर्गेनाइजेशन है जो वर्डप्रेस को रेगुलरली बेसिस पे अपडेट करती है और इसको फ्री बनाने में, लोगों की एक्सेस तक पहुंचाने में अहम किरदार अदा करती है। वर्डप्रेस और वर्डप्रेस ऑर्गेनाइजेशन को एक ऑर्गेनाइजेशन, एक मूवमेंट, द ओपन सोर्स मूवमेंट है जो सपोर्ट करती है, जो उन लोगों को सरमाया फ्राहम करती है या ऐसे लोग और ऐसे कोडर्स हैं जो वर्डप्रेस में रेगुलरली आके नई कोडिंग करते हैं, नए अपडेट्स डालते हैं, नए फीचर्स जो है वो वर्डप्रेस के एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर में ऐड ऑन करते हैं। वर्डप्रेस की एक और ख़ास बात यह है कि इसका यूज़र इंटरफेस और इसको यूज़ करना इतना आसान है कि एक 10 से 15 साल का बच्चा भी इसको आसानी से यूज़ कर सकता है और इसको यूटिलाइज़ करते हुए वेबसाइट पे अपना मवाद पोस्ट कर सकता है। इसी तरह अगर आप ओल्ड एज के बंदे भी देखें तो वो भी 60 प्लस जो हैं, इवन दे कैन ईजीली यूज़ वर्डप्रेस
टू यूटिलाइज एंड पब्लिश द कंटेंट ऑन वेबसाइट्स। जैसा कि मैंने पहले आपको जिक्र किया कि वेबसाइट जो इंटरनेट पे टॉप 1 मिलियन की वेबसाइट्स हैं, उनमें 30% जो वेबसाइट्स हैं वो वर्डप्रेस पर बनाई गई हैं। इसलिए अगर जब भी आप कोई देखेंगे वेबसाइट, तो उनमें से अक्सर वेबसाइट्स को वर्डप्रेस की तरफ से पावर्ड किया गया होता है या उनको वर्डप्रेस पे क्रिएट किया गया होता है। फ्रेंड्स, आज जब हम भी कोई भी नई वेबसाइट बनाते हैं, तो हमारा ख्याल ये होता है कि हमें ऐसी वेबसाइट और ऐसा डिज़ाइन बनाना है जो ना सिर्फ लैपटॉप और कंप्यूटर की स्क्रीन पर काम करे, बल्कि वो मोबाइल पर भी आसानी से रीडेबल हो। वर्डप्रेस का ये एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है कि जब भी आप कोई वर्डप्रेस में वेबसाइट क्रिएट करते हैं, तो ये ऑटोमेटिकली मोबाइल के ऊपर सूटेबल हो जाती है। यानी आपको एक्स्ट्रा किसी भी प्लगइन्स की, किसी नए सॉफ्टवेयर की ज़रूरत नहीं होती। ऑटोमेटिकली आपकी वेबसाइट लैपटॉप की स्क्रीन और मोबाइल फ़ोन के स्क्रीन के लिए कंपैटिबल होती है। एक और इसका जो बड़ा अच्छा ऑप्शन है वो है कि इसमें वर्डप्रेस में डिफरेंट थीम्स दी गई हैं कि आप जो है वो डिफरेंट अपनी वेबसाइट के डिज़ाइन, वेबसाइट के कलर और वेबसाइट के डिफरेंट फंक्शंस को जो है वो ऐड ऑन कर सकते हैं, डिफरेंट कलर्स दे सकते हैं। जैसा कि थीम्स के बारे में आप सब जानते हैं, मोबाइल में थीम्स का ऑप्शन होता है जिसके ज़रिए आप अपने मोबाइल की जो है वो लुक चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा वर्डप्रेस आपको प्लगइन्स का भी ऑप्शन देता है। प्लगइन्स को यूटिलाइज करते हुए आप डिफरेंट फीचर्स, डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स को अपनी वेबसाइट पे इंस्टॉल कर सकते हैं, चाहे वो मीडिया प्लेयर हो, फ्लैश प्लेयर हो, एडोब प्लेयर हो। तो इन सब वेबसाइट प्लगइन्स को आप अपनी वेबसाइट में वर्डप्रेस में ऐड ऑन कर सकते हैं, जो कि एक और बहुत ही अच्छा फीचर है। इसके अलावा वर्डप्रेस तमाम किस्म के जो मीडिया है उसको भी होस्ट कर सकता है, चाहे आपकी कंटेंट जो है वो वीडियो की सूरत में हो, आपका कंटेंट पिक्चर की सूरत में हो, टेक्स्ट की सूरत में हो, एडोब फाइल में हो, किसी भी सूरत में हो, वर्डप्रेस उसको होस्ट कर सकता है और उसके साथ कंपैटिबल होता है। इसके अलावा अगर आप कोई फाइल्स भी अपलोड करना चाहें जो आपके व्यूअर्स डाउनलोड करना चाहें, तो ये सहूलत भी वर्डप्रेस आपको प्रोवाइड करता है। इसके अलावा वर्डप्रेस पर आप फोरम्स भी बना सकते हैं और फोरम्स को भी होस्ट कर सकते हैं। जिन लोगों ने आज से 10 या 12 साल पहले इंटरनेट यूज़ किया हो, उनको पता होगा कि फोरम जो है वो बनाए जाते थे जहाँ पर लोग सियासत के ऊपर, इंटरनेट के ऊपर एक दूसरे को एजुकेशन देने के लिए फोरम्स का इस्तेमाल करते थे। मैंने खुद बहुत सारे फोरम्स को यूज़ किया और वहाँ से काफ़ी कुछ इंटरनेट के हवाले से सीखा है। इसके अलावा वर्डप्रेस आपको ये भी सहूलत देता है कि आप इसके ऊपर ई कॉमर्स की वेबसाइट बना सकते हैं, जैसे ऑनलाइन सेलिंग की है, ड्रॉप शिपिंग की बना सकते हैं। इसके अलावा आप वर्डप्रेस पे म्यूज़िक की वेबसाइट बना सकते हैं। इसके अलावा आप वर्डप्रेस पे अपने बिजनेस की वेबसाइट बना सकते हैं। सो देयर आर ए लॉट ऑफ ऑप्शंस अवेलेबल इन वर्डप्रेस, सो दैट इज़ द रीज़न दैट a lot of people who prefer to use WordPress for their website because it's easy and it has many functionalities. So इसको सॉफ्टवेयर को सीखने के लिए आप YouTube पर बेशुमार ट्यूटोरियल्स हैं, आप उनको ज्वाइन कर सकते हैं, आप सीख सकते हैं। आप वर्डप्रेस की सर्विसेज ऑफर कर सकते हैं फ्रीलांस मार्केट प्लेसेस पर। आप अपनी वेबसाइट बना सकते हैं और इसको सीख कर और इसको यूटिलाइज करके आप पैसे कमा सकते हैं। आई होप कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, आपको वर्डप्रेस के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन पता लग गई होगी। आने वाले दिनों में हम मज़ीद इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। अगर वीडियो मेरी अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।